नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला स्वास्थ्य सुविधा कानपुर नगर। आज क्रिमिनल SLP 12,216/22 ये अपील पराना गौड़ा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 498A 304B 3/4 DP एक्ट में जो ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्शन 7 साल की सज़ा 498A में और 304B 3/4 DP में 5 साल की सज़ा सुनाई थी, उसके विरुद्ध अपीलांत माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील किया था। घटना इस प्रकार है कि इसमें जो चंदप्पा मुरली हैं, इन्होंने इनकी पुत्री जो थी अक्कल महादेई की शादी वर्ष 2010 में अपीलांत के जो इसमें द्वितीय अपीलांत है उसके पुत्र के साथ हुई थी। शादी में के 2 महीने बाद 50,000 रुपये और सोने की मांग की जाने लगी। इस पर अक्कला महादेवी को बहुत परेशान किया जाने लगा, जिससे उसने वर्ष 2010 में जो 22/12/2010 को इसने मिट्टी का तेल लगा के आग लगा ली। इसके विरुद्ध अभियुक्तों के विरुद्ध आग लगा ली और 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। इसमें ये महिला जो आत्महत्या के लिए आग लगाई थी मिट्टी तेल लगा कर 70 से 80% जली हुई थी। और इसके मृत्यु के पूर्व डॉक्टर बयान लेने गए थे। डॉक्टर ने इनका बयान नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इसकी हालत बड़ी पुअर थी, लेकिन इसने अपना मृत्युपूर्ण बयान दिया है और उस बयान के आधार पर इन लोगों के विरुद्ध ये दिया है कि हमारे पति और पारिवारिक जन हमसे अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे, जिससे मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित उत्पीड़ित करते थे। इसके कारण मैंने आत्महत्या कर लिया, मिट्टी तेल आत्महत्या कर लिया है। केस ट्रायल हुआ और ट्रायल में सभी गवाह, इसमें माता पिता हॉस्टाइल भी हो गए, लेकिन जो मृत्यु के पूर्व बयान था उस बयान को आधार मानते हुए इसमें जो आरोप तय किया गया वो 498A 304B 3/4 DP एक्ट का आरोप तय हुआ और माननीय न्यायालय ने इस आरोप के आधार पर इनको 7 वर्ष की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये दहेज की मांग ये 304B नहीं, ये आत्महत्या 306 है और आरोप 306 का नहीं बना था। इस आधार पर इसमें उन्होंने अपील को स्वीकार कर लिया। इसके अपील में उन्होंने उसका आर्डर को बहाल रखा और इसके विरुद्ध अपीलांट माननीय सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी विस्तृत व्याख्या किया है कि मृत्यु के पूर्व जो बयान कैसे दिए जाते हैं, उनमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने माना कि अगर मृत्यु के पूर्व जो बयान दिया उसकी दशा दिशा ठीक है, वो सही बात कह लेती है, तो अगर डॉक्टर ने उसमें सर्टिफिकेट ना भी दिया लेकिन उसके बयान की विश्वसनीयता मजिस्ट्रेट सामने जो बयान है उसे विश्वसनीय माना जाएगा। और इस आधार पर इसमें जो 464 CRPC के तहत एक सुप्रीम कोर्ट ने और गाइडलाइन दी कि अगर कोई आरोप नहीं बना है लेकिन सर्कमस्टेंशियल विटनेस से या घटना से लगता है तो अन्य आधारों पर भी उसे सजा दिया जा सकता है। और इन्होंने एक विस्तृत व्याख्या ये भी की कि 498 और 304B में अंतर है। उनका 498 बहुत विस्तृत है, जिसमें दहेज की मांग की जा सकती है, ये मांग 7 साल बाद भी की जा सकती है, लेकिन 304B जो है वो 7 साल बाद लागू नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप 304B में
बरी हो गए तो ऐसा नहीं 498 में आपको सज़ा नहीं की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत व्याख्या करते हुए कई जजमेंटों को हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों के हवाला देते हुए ये कहा कि अगर आरोप 464 में 306 का नहीं बना था तो इससे नहीं है कि वो उसके लिए सरकमस्टांस उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और उन्होंने माना कि अगर इसमें 306 क्योंकि उसने आत्महत्या किया है, उसके बयान हैं और उसको ये कहा कि इससे प्रताड़ित गया, उसका किया गया जिसके कारण उसने हत्या की है। इस प्रकार अपीलांट की अपील को उन्होंने अपील में उन्होंने एक हाई कोर्ट के आर्डर को मॉडिफाई करते हुए ये कहा कि इसमें अपीलांट को क्योंकि 64-65 साल के हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए इनके सज़ा को कम करते हुए 306 में ये कहा 1 वर्ष से उस जेल में हैं, इनके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया 2 अभियुक्तों के खिलाफ और शेष के कहा कि जो बिताई हुई अवध है उसके तहत रखेंगे। इस जजमेंट में बहुत ही डाइंग डिक्लारेशन और अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। निश्चित रूप से हमारे अधिवक्ता बंधुओं को ये जजमेंट पढ़ना चाहिए और इस जजमेंट से हमें डाइंग डिक्लारेशन और अगर आरोप नहीं तय किए गए हैं तो अगर वैसी कोई साक्ष्य आते हैं उसके आधार पर डाइंग डिक्लारेशन का महत्व बताया गया है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आज ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो इस अपील में दिया गया उसे बता रहे हैं। मेरा लीगल चैनल आप देखने, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।